लेके कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखनी है डाटा टाइप कि हमारे पास डाटा टाइप्स किस किस टाइप की कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, इन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने पहली डाटा टाइप इंटीजर तो हमने देख ली कि इंटीजर किस तरह काम करती है। अब हम कुछ और डाटा टाइप ले लेते हैं, जैसे करेक्टर सी ले लेते हैं। तो करेक्टर सी का जो होती है डाटा टाइप करेक्टर सी वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर अगर हम क्या करता है, करेक्टर कोई सिंगल कॉलम के अंदर कोई करेक्टर स्टोर करता है, जैसे कैपिटल ए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, करेक्टर अपने इसको हम जैसे आपने दिया ना, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। हमने एक डिक्लेयर किया करेक्टर सी, तो जब भी हम करेक्टर डाटा टाइप देंगे तो हमेशा इसका मतलब सी के अंदर हम कोई करेक्टर टाइप की चीज स्टोर करवाएंगे। उसको जो डाटा साइन करेंगे वो करेक्टर टाइप का होगा। जैसे ये मैंने ए किया है, कोई भी अल्फाबेट होगा सिंगल कॉलम के अंदर, तो वो क्या करेगा, उस ए को हमें शो कर देगा। यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, रिजल्ट, ठीक है, ये ले लिया। इसको मैं तो ये मुझे क्या कर रहा है, ए शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डाटा टाइप ठीक थी तो उसने मुझे रिजल्ट ठीक किया। लेट्स सपोज इसको मैं इंटीजर लेता हूँ, तो जब भी मैं इंटीजर लूंगा तो इसका मुझे इंटीजर जो वैल्यू होगी ए की वो दे देगी। जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हमें पता है कि बाइनरी नंबर होते हैं, जैसे ABCD है, इस हर ABCD के पीछे एक नंबर होता है, ठीक है, और उसकी बाइनरी कंप्यूटर को समझ आती है। तो जब मैं इंटीजर इसको, बल्कि यहाँ पे नहीं है तो सी सॉरी होगा, ये सी होगा, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप अगर मैं इंटीजर दे दूँ इंट सी, और सी के अंदर मैं करेक्टर स्टोर करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मुझे इसका नंबर देगा। इंटीजर अगर मैं कह रहा हूँ तो उसको होगा ठीक है, मैंने इसका कोई इंटीजर नंबर देना है, तो वो मुझे इसकी इंटीजर टाइप का जो नंबर होगा वो मुझे बता देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, हम करेक्टर को किस तरह यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेकंड होता है फ्लोट की कमांड। अब फ्लोट हमारे पास क्या करता है, हमें पॉइंट में डाटा देता है। जैसे ये मेरे पास फ्लोट सी है, अब फ्लोट सी है तो मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट में चीज आ रही है 4.44, ठीक है। अब अगर इसको मैं, ये तो मैंने ठीक दिया, सी के अंदर मैंने पॉइंट ही दिया, तो ये मुझे 4.44 ही दिखाएगा। लेट्स सपोज मुझे मेरा डाटा फ्लोट का है, मैं सी के अंदर मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है, लेकिन इसको मैं डाटा टाइप इंट दे देता हूँ, इंट, तो ये मुझे क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं शो करेगा। इस तरह ये मुझे सिर्फ 4 दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको डाटा टाइप दिया फ्लोट। तो उसका अगर मुझे एग्जैक्ट मुझे पॉइंट में रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए फ्लोट की देनी पड़ेगी। इंटीजर दूंगा तो मुझे पॉइंट में नहीं दिखाएगा। जैसे अक्सर मल्टीप्लिकेशन, टेम्परेचर, तो कुछ भी चीज फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको फ्लोट आप देंगे तो आपके पास पॉइंट में डाटा शो करेगा। और उसकी कुछ रेंज होती है पॉइंट के कितनी लेंथ तक आप डाटा आपका है। अगर बहुत ज्यादा डाटा है तो उसमें डबल फ्लोट के ऑप्शन होता है, वो मजीद एक स्पेसिफिक लेंथ तक आपको डाटा शो करवा देता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग की, ठीक है, स्ट्रिंग सी। अब ये स्ट्रिंग क्या करती है, ये एक, अगर आपके पास डाटा ऐसा है जिसके अंदर करेक्टर भी है, उसके अंदर नंबर भी है, ठीक है, कोई एड्रेस है आपका या कोई नाम है, तो वो हम सिंगल करेक्टर, तो हमारा एक करेक्टर स्टोर करता है। तो इस तरह के डाटा के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग डबल कॉलम के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैं नाम, कोई नंबर, इस तरह की कोई स्ट्रिंग होगी ना, तो उसको अगर मैंने स्टोर करना है तो उसकी मैं डाटा टाइप दूंगा स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी कि इस डाटा को स्टोर करके मुझे एग्जैक्ट ठीक डाटा शो कर देगा, ठीक है। तो ये मुझे वही तो फिर 1 2 3 कर रहा है। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर, इसकी डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ, तो ये तो गलत डाटा टाइप है, मैं उसके अंदर स्ट्रिंग पास करवा रहा हूँ और डाटा टाइप में इंट दे रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह मैं इसको लेट्स सपोज करेक्टर करता हूँ, इसको मैंने करेक्टर सी कर दिया, तो देखते हैं अब ये मुझे क्या शो करता है। अब भी ये नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम गलत डाटा टाइप यूज कर रहे होंगे तो ये हमें उस पर एरर देगा, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो ये थी सारी डाटा टाइप्स। और स्ट्रक्चर ऑफ कोड आप कोशिश इसमें होती है जितना आप कम लाइंस हो, आपके एक्यूरेट कोड होना चाहिए, क्लियरली आपकी डाटा टाइप्स होनी चाहिए, आप जो भी यूजर से कमांड्स दे रहे हैं वो इसमें यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड था इसका। आई होप इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। ये चीज़ें आपको डाटा टाइप्स और सी इन की कमांड आपको समझ आ गई होगी कि हम यूजर से सी इन कैसे करवाते हैं, उसको प्रॉपर वे में उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके ऊपर हम सी आउट की कमांड कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच।